नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भूपेश बघेल का अमित शाह पर बड़ा हमला। ईडी की छापेमारी और चावल घोटाले के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि यह सब भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर हो रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा कि ईडी ने एक बार फिर मनगढ़ंत आरोप लगाकर भाजपा को एक चुनावी मुद्दा दिया है। अमित शाह के इशारों पर ही अब की बार वे चावल घोटाले की बात कर रहे हैं। आगे बोले कि ईडी ने 10-12 राइस मिलरों से बयान लेकर अनुमान लगा लिया है। मणिपुर हिंसा पर भागवत के बयान पर गरमाई सियासत। मणिपुर हिंसा पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर सियासत गरमा गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी के बयानों में विरोधाभास है। बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार का दावा है कि उसके शासन में सीमाएं सुरक्षित है, जबकि आरएसएस प्रमुख मणिपुर हिंसा में भारी तत्वों की भूमिका की ओर इशारा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ आएगी प्रियंका गांधी, सीएम भूपेश बघेल ने नामांकन रैली में होगी शामिल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ने लगा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर छत्तीसगढ़ आएंगी। बता दें कि 30 अक्टूबर को दुर्ग में पाटन से सीएम भूपेश बघेल अपना नामांकन भरेंगे। इसमें प्रियंका गांधी शामिल होंगी, चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगी। 30 अक्टूबर को सीएम भूपेश बघेल के साथ दुर्ग जिले के सभी प्रत्याशी एक साथ नामांकन भरेंगे। धान घोटाले में ईडी का बड़ा खुलासा। 175 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बीच ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। कोयला शराब महादेव सट्टा ऐप के बाद चावल में गड़बड़ी का खुलासा किया है। ईडी ने दावा किया है कि मार्कफेड के पूर्व एमडी और छत्तीसगढ़ के कई राइस मिलर्स ने मिलकर करोड़ों रुपए की गड़बड़ी की है। सरकार के द्वारा कस्टम मिलिंग के लिए दिए जा रहे हैं प्रोत्साहन राशि में 175 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। इस पर ईडी ने खुलासा किया है। छत्तीसगढ़ में चुनाव का बायकॉट करेंगे माओवादी। छत्तीसगढ़ में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने राज्य के माओवादियों ने चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया है, जिसमें दक्षिण सब जोनल ब्यूरो के प्रवक्ता ने लोगों से भाजपा उम्मीदवारों को खदेड़ने और कांग्रेस प्रत्याशियों का विरोध करने के लिए कहा है। माओवाद प्रभावित बस्तर में पहले चरण का मतदान 7 नवम्बर को है और दूसरे चरण का मतदान 17 नवम्बर को होना है। आचार संहिता के बाद पुलिस की कड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लागू होने से लेकर अब तक की स्थिति में 30 करोड़ 52 लाख 32 हजार रुपए की अवैध धनराशि और वस्तुएं जब्त की गई हैं। इसमें 8 करोड़ 13 लाख 43 हजार रुपए की नगद राशि शामिल है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रवर्तन एजेंसियों की ओर से निगरानी के दौरान 23 अक्टूबर तक 21,838 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। कोयला घोटाला मामले में रायपुर कोर्ट में सुनवाई। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाला मामले में रायपुर की विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि कोयला घोटाले में द्वितीय अनुपूरक अभियोजन शिकायत का पंजीकरण 23 सितंबर को विशेष न्यायालय PMLA रायपुर में किया गया था। इसमें 11 आरोपित शामिल हैं। इसमें रानू साहू, निखिल चंद्राकर समेत अन्य सहयोगी पहले ही गिरफ्तार होकर रायपुर सेंट्रल जेल में बंद है, जबकि आरोपित बनाए गए विधायक देवेंद्र सिंह यादव और चंद्रदेव राय समेत अन्य 9 के विरुद्ध न्यायाधीश ने नोटिस जारी किया है। वोटर आईडी नहीं होने पर इन 12 डॉक्यूमेंट्स के जरिए कर सकते हैं वोट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची जारी कर दी गई है। सूची में नाम होने के बावजूद जिन्हें वोटर आईडी नहीं मिला है, ये खबर उनके लिए है। ऐसे मतदाता जिनका नाम सूची में है लेकिन कार्ड नहीं मिला है, वे मतदाता भी वोट कर सकेंगे। वोटर आईडी के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो युक्त डॉक्यूमेंट्स को दिखाकर मतदाता मतदान कर सकते हैं। बालोद में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। बालोद जिले की तीनों विधानसभा सीटों के कांग्रेस प्रत्याशी अनिला भेड़िया, कुंवर सिंह निषाद और संगीता सिन्हा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नामांकन दाखिल किया। आम सभा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाजपा पर हमलावर नजर आए। उन्होंने पूरे भाषण में रमन सिंह, अमन सिंह और देश के प्रधानमंत्री और अडानी का जिक्र करते हुए नजर आए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भरी सियासी हुकार। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद की जा रही है। जहां कांग्रेस अपने सत्ता को बचाए रखना चाहती है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की सत्ता में सेंध लगाना चाहती है। इसमें कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता बचाने की जद्दोजहद में जुटी है। वहीं चुनाव के मद्देनजर बड़े नेताओं के राज्य में दौरे लग रहे हैं। वहीं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी चुनावी अभियान को धार देने खुद मैदान में उतरी हैं। महानगर की तर्ज पर विकसित हो रही है ऊर्जाधानी, बोले जयसिंह। ऊर्जाधानी कोरबा का महानगर के तर्ज पर विकास किया जा रहा है। जिस प्रकार कोरबा का नाम काला हीरा, ऊर्जाधानी और औद्योगिक नगरी के रूप में होता है, उसी तरह एक विकसित शहर के रूप में भी कोरबा की पहचान बन रही है। पर्यावरण की दृष्टि से प्रदूषित शहर के रूप में पहचाना जाता था, अब उसमें भी सुधार हो रहा है। शहर के विभिन्न स्थानों पर हरितमा विकसित कर पर्यावरण को संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है।
फिक्स हो गई राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ संस्था के पदाधिकारियों की मीटिंग की जानकारी देते हुए बताया कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने न्योता स्वीकार कर लिया है। भारत के सुमित अंतल ने जीता गोल्ड मेडल। सुमित अंतल और पुष्पेंद्र सिंह ने चौथे एशियन पैरा गेम्स के तीसरे दिन पुरुष जैवलिन थ्रो F64 के फाइनल में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड व ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। सुमित अंतल ने 73.29 मीटर के थ्रो के साथ एशियन पैरा गेम्स रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशियन रिकॉर्ड तोड़ा। सुमित ने दिन के अपने तीसरे प्रयास में इस मार्ग पर पहुंची और गोल्ड मेडल जीता। मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, खाद में सब्सिडी, यूरिया की नहीं बढ़ेगी कीमत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान हुए फैसलों पर जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि किसानों को खाद में सब्सिडी मिलती रहेगी, वहीं यूरिया के दाम भी नहीं बढ़ेंगे। मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान हुए फैसलों पर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि NBS के तहत किसानों को खाद रियायती दामों पर मिलते रहेंगे और यूरिया का एक भी पैसा नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड के जमरानी बांध को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना संवर्धित सिंचाई लाभ कार्यक्रम में शामिल करने को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ में बदलाव मौसम का मिजाज। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम के मिजाज में बदलाव होने की संभावना है। रात में ठंड और दिन में गर्मी का एहसास हो रहा है। बीते दिन रायपुर और बिलासपुर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिसकी वजह से प्रदेश के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।